था तूरी बंगश रोड, तबाह थी वो। तबाह होने की वजह से लोगों को ऑल्टरनेट जो दूसरे रास्ते उसकी तरफ जाना पड़ता था। तो हमने, हमारे वहाँ की यूसी चेयरमैन साहिबान हैं, अल्लाह सेहत दे आसिफ को, बेचारा कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला नौजवान चेयरमैन पहली बार इलेक्ट होकर आया है। बदकिस्मती के साथ बीमार हुआ वो, लेकिन वो बार बार अपनी आवाम का मुकदमा हमारे सामने लड़ता रहा। आरिफ तनूली साहब वहाँ की इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो लियाकत आसकानी साहब, ये मेरे जो सीनियर यहाँ काउंसिल के अरकान खड़े हुए हैं, ये बार बार एम्फेसाइज़ करते थे उस सड़क को। हमने फ़ैसला किया उस सड़क को बनाएंगे, ना सिर्फ सड़क को बनाएंगे, इंक्रोचमेंट को क्लियर करेंगे, ड्रेनेज को ठीक करेंगे, सेवरेज को ठीक करेंगे। सड़क बनाने के बाद उसको ब्यूटिफाई करेंगे ताकि लाइटिंग वगैरह अच्छी हो। खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो तूरी बंगश रोड के ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है और 1 अरब रुपए KMC उसके ऊपर खर्च करने जा रही है। उसका नक्शा हमने आपके लिए लगाया है ताकि लोगों को पता चल सके कि जो लोग कहते हैं कि KMC चंद मखसूस इलाकों में काम करती है, हम बता सकें कि KMC का विज़न जो है सारे कराची का है, कराची के 7 अज़ला का है, 25 के 25 टाउन्स का है। अगली स्कीम की तरफ मैं आता हूँ, वो है हमारे बच्चों को एंटरटेनमेंट देने के लिए। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो एवियरी वगैरह कॉन्सेप्ट है। हमने पहली बार एवियरी बनाई थी जहांगीर पार्क में, दूसरी एवियरी हमने बनाई बारादरी में, लेकिन छोटी थी। हमने फैसला किया ऐसी फैसिलिटी हो कि बच्चों को परिंदों से रोशनास कराने के लिए, ये भी एक तालीम है। सिविक सेंस को, परिंदों से मोहब्बत एक बड़ा अच्छी सिफ्त है। तो हमने किडनी हिल पे जगह को मुख्तस किया है और वहाँ पे हमने बर्ड एवियरी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह आइंदा 2 माह में उस काम को मुकम्मल करके कराची के बच्चियों के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए उसको खोल दिया जाएगा। 20 करोड़ रुपए इंशाल्लाह, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़ है, 20 करोड़ रुपए स्कीम के ऊपर ख़र्च किए जा रहे हैं। और ये वो जगह है जब आप जाएंगे आपको खुशी होगी कि यहाँ पे तकरीबन कोई 5 लाख दरख्त लगाए गए हैं KMC के पार्क डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी हमारी मदद की, सिविल सोसाइटी ने भी हमारी मदद की। और आज जब आप उस 62 एकड़ की जगह पे जाते हैं तो आपको सिर्फ सब्ज़ा जंगल नज़र आते। तो हमने कहा उसी जंगल के अंदर हम इसको डफटेल करके चलें। तो माशाल्लाह काम स्टार्ट हो गया है। गटर बागीचा तारीख़ी जगह है किमाड़ी ज़िले में, उसके ऊपर हम पब्लिक पार्क बनाने जा रहे हैं। उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, हमें इंक्रोचमेंट वगैरह के, उसको हम टैकल करने में लगे हुए, लेकिन इंशाल्लाह हमने बजट इसका अप्रूव कराया हुआ है। 15 करोड़ रुपए इंशाल्लाह खर्च करेंगे। वहाँ पे पब्लिक पार्क और एक अर्बन फॉरेस्ट टाइप फैसिलिटी हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। मलीर का रुख करते हैं, स्टील टाउन गुलशन हदीद। वहाँ के लोगों को तकलीफ़ थी, परेशानी थी, बारिश होती थी, पानी का डिस्पोज़ल नहीं था। गुलशन हदीद के हमारे नुमाइंदों ने, हमारी तंजीम ने, डिप्टी मेयर साहब ने, हमारे वहाँ के राव साहब यूसी चेयरमैन हैं, जदोई साहब यूसी चेयरमैन, साजिद जोखियो साहब हमारे MP हैं, उन्होंने इस स्कीम को हमारे सामने रखा और कहा कि ये काम करके दीजिए। हमने तकरीबन 50 करोड़ रुपए, ये आप देख सकते हैं नक्शे में आपको नज़र आ रही है, ये मेजर सड़क है स्टील टाउन गुलशन हदीद की आवाम की। ड्रेनेज, सेवरेज, सर्विस लेन, मेन रोड, लाइटिंग, इसको टेकअप किया गया, काम स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह 30 जून से पहले ये 50 करोड़ रुपए की स्कीम को मुकम्मल करके वहाँ की आवाम के लिए खोलेंगे। एक ज़माने में आप तसव्वुर नहीं करते थे कि KMC कोई ब्रिज बनाएगा, हालात ऐसे हो गए थे। हमने बड़े अरसे बाद मेगा स्कीम्स को एक बार फिर रिवाइव किया, इनिशिएट किया। पहली स्कीम हमने टेकअप की इब्राहिम हैदरी टाउन में, मलीर ज़िले में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के सामने भैंस कॉलोनी में, और हमने ये कमिट किया कि हम इसको 100 दिन में बनाएंगे इंशाअल्लाह। बड़े लोगों ने कहा यार 100 दिन में कराची में तो कोई चीज़ बनती नहीं है। हमने कहा नहीं, KMC बना के देगी आपको। हमने इस चैलेंज को कबूल किया और आज आप जाके जो वहाँ के बासी हैं वो आपको बता सकते हैं कि उस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर हमने नए ब्रिज को तामीर किया। ये आपको नज़र आ रहा है? नहीं, ये वो नहीं है। नए ब्रिज को हमने तामीर किया और पब्लिक के लिए खोल दिया गया है उसको। 1.5 अरब रुपए की लागत से वो काम हमने कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने उसका इफ्तिताह किया था। और जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो आपको बताएंगे कि एक ज़माने में वहाँ पर एक तो ट्रैफिक कंजेशन तो होती थी, लोगों को रुकना पड़ता था ट्रेन की आमदोरफ्त की वजह से, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
लोगों के एक्सीडेंट्स होते थे, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ वहाँ पर हादसात हुए। हमने इस काम को इनिशिएट किया, ये आपके सामने है, नज़र आ रहा है। जब मैं कहता हूँ बदलता हुआ बेहतर होता हुआ कराची, तो ये है वो कराची जो बिलावल साहब ने जिसका वादा किया था, और इंशाअल्लाह हम सब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे इस वादे को वफ़ा करने के लिए सरगर्म रहेंगे। तो मैं आता हूँ वापस अब नए प्रोजेक्ट के ऊपर, वो है अजीमपुरा की इंटरसेक्शन। जब आप शारे भुट्टो इस्तेमाल करते हैं, और शारे भुट्टो इस्तेमाल करने के लिए या तो एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं या एयरपोर्ट से शहर की तरफ आते हैं, तो पूरा सिग्नल फ्री स्मूथ कॉरिडोर है, 5 मिनट में आप सफ़र तय करते हैं। अजीमपुरा इंटरसेक्शन उस सिग्नल की वजह से 5-6 मिनट आपके ट्रैवल टाइम में ऐड हो जाते थे। और जो आगे शमा शॉपिंग सेंटर है, वहाँ कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं, उसकी वजह सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हैं, उसकी वजह से वो तमाम जो स्मूथ फ्लो है ट्रैफिक का, वो असरअंदाज होता था। हमने फ़ैसला किया कि हम अजीमपुरा के सिग्नल को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर फ्लाईओवर बनाएंगे। 1.5 अरब रुपए की लागत से उस फ्लाईओवर को तामीर किया जा रहा है, काम का आगाज़ कर दिया है। 100 दिन इंशाअल्लाह 100 दिन में उस फ्लाईओवर को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोलेंगे, ताकि जो लोग शाह फैसल कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में रहते हैं उनका भी भला हो, जो लोग शारे भुट्टो को इस्तेमाल करके एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट से शहर का रुख करते हैं, उनका भी भला हो। 1.5 अरब रुपए पैसे मौजूद हैं, बजटेड हैं, काम स्टार्ट हो गया है, और मैं इंजीनियर्स के साथ डेली राब्ते में रहता हूँ, उसका विज़िट करता हूँ ताकि उसकी प्रोग्रेस को जांच सकूँ। 100 दिन में इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करके देंगे, और उसकी प्रोग्रेस में आपको बताऊँ, डेली दिन रात काम हो रहा है, रमज़ान शरीफ के बावजूद काम हो रहा है। 88 गार्डर हमें कास्ट करने, 40 गार्डर हम बना चुके हैं, फाइलिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह 100 दिन के अंदर इस वादे को हम पूरा करेंगे। अब आते हैं शहर के मुख्तलिफ और इलाकों में। हमारे मेजर कॉरिडोर्स हैं, जैसे शारे फैसल एक कॉरिडोर है, यूनिवर्सिटी रोड एक कॉरिडोर है। तो यूनिवर्सिटी रोड चूँकि रेड लाइन BRT का मंसूबा चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ है, तो सारा प्रेशर जो है वो शारे फैसल पे आ जाता है, शारे पाकिस्तान पे आ जाता है, राशिद मिनाज रोड पर आ जाता है, कारसाज पे आ जाता है, डालमिया की रोड पर आ जाता है। तो हमने फ़ैसला किया कि हम अपने 4 कॉरिडोर्स को टेकअप करेंगे, 4 मेजर कॉरिडोर्स, ताकि ट्रैफिक के फ़्लो को थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर सकें मुतबादिल रास्तों की शक्ल में। 4 अरब रुपए हमने अपने बजट में मुख्तस कराए, अप्रूव कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि टेंडरिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, और उसमें से पहले प्रोजेक्ट का कल संगे बुनियाद पहलवान गोड पर मैंने रखा। 1.9 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है, जो कि पहलवान गोड की रोड का हमने अप्रूव करवाया है। ना सिर्फ ड्रेनेज, सेवरेज, सड़क की असरनो तामीर, और फिर ब्यूटिफिकेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, उन तमाम काम को हम करेंगे। कल उसका संगे बुनियाद रखा है, काम तेज़ी से चल रहा है, टारगेट यही है उसको भी 30 जून से पहले इंशाअल्लाह मुकम्मल करके देंगे, ताकि वहाँ की आवाम को जो बहुत तकलीफ़ थी, बहुत परेशानी थी, उस परेशानी को हम हल करके दें। उससे ईस्ट की आवाम का भी फ़ायदा होगा, मलीर की आवाम का भी फ़ायदा होगा, जो गुलिस्तान जौहर की आवाम है उसका भी फ़ायदा होगा, और जो लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं उनको एक मुतबादिल रास्ता भी हम देने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा सरशाह सुलेमान रोड हो, SM तौफीक रोड हो, राशिद मिनाज रोड हो, ये 4 कॉरिडोर इंशाअल्लाह काम स्टार्ट हो गया है, और जून के अंदर इंशाअल्लाह हम काम को मुकम्मल करके देंगे। पिछले कई दिहाइयों से कराची शहर में नए कब्रिस्तान नहीं बने, बातें सब करते हैं और हम सबको मट्टी में जाना है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। 43 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं नए ग्रेवयार्ड्स के ऊपर, नए ग्रेवयार्ड्स, ताकि जो लोगों को तकलीफ़ है कि अब तारिक रोड कब्रिस्तान फुल हो चुका है, सखी हसन फुल है, ईसा नगरी कब्रिस्तान फुल है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर तदफीन होती है, क्योंकि ऑल्टरनेट मुतबादिल जगह नहीं है लोगों के पास, और वो ज़्यादा पैसे दे के होती है चीज़, और उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो लेट से मेयर पे, डिप्टी मेयर पर लग जाता है। तो हमने मुतबादिल क्रिएट करने के लिए
ये स्कीम अप्रूव कराई और इंशाल्लाह ज़मीन एयर मार्क कर दी गई और जल्दी काम स्टार्ट इस हवाले से कर दिया जाएगा। मेमन गोट रोड इंशाल्लाह अगले 2 माह में मुकम्मल करके देंगे। शादमान टाउन में पार्क और आईटी सेंटर आइंदा चंद रोज़ में काम मुकम्मल हो गया है, आइंदा चंद रोज़ में इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे। किमाड़ी का रुख करते हैं मौरीपुर का, यूसी मौरीपुर मेन, जब आप समंदर की तरफ जाते हैं मेन रोड पे टाउन के ऑफिस के बराबर में एक तबाहाल ग्राउंड था, हमने उस ग्राउंड को टेकअप किया। वो ईदगाह भी है उनकी और ग्राउंड भी है, ये देख सकते हैं आप। काम तेज़ी के साथ चल रहा है और इंशाअल्लाह इस ग्राउंड के ऊपर जल्द से जल्द काम मुकम्मल करके 31 मई से पहले इस काम को मुकम्मल करेंगे ताकि पब्लिक के लिए खोल दिया जाए। कल रात को मैं शादाब फुटबॉल ग्राउंड गया था, पार्क गया था, उसका मैंने इफ्तिताह किया, काम मुकम्मल हो गया और कल हमने उसको बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट कर दिया है। गडाफ टाउन में मलीर का रुख करते हैं कम्युनिटी सेंटर, तेज़ी से काम चल रहा है, वो कम्युनिटी सेंटर है, यूथ सेंटर है, इंशाअल्लाह उसको भी 31 मई से पहले मुकम्मल करेंगे। किमाड़ी का रुख वापस करते हैं बल्दिया के इलाके में। जैसे एक ज़माने में, बल्कि एक ज़माना क्या, प्राइवेट सेक्टर में स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, अभी हमने ककरी ग्राउंड बना के दिया, हमने इसी तरीके से और ग्राउंड्स बना के दिए, उसी तरीके से बल्दिया की आवाम के लिए ये एक और पीपल्स पार्टी का तोहफ़ा है। हम वहाँ पे 25 एकड़ ज़मीन पर, जो कि रिस्क था कि कब्ज़ा हो सकती थी, ज़ाया हो सकती थी, चाइना कटिंग हो सकती थी, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उस ज़मीन को बचाया और बचाने के बाद उसके ऊपर स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। 1 अरब से ऊपर लागत की इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, नया क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बॉक्सिंग फैसिलिटी है, फुटसॉल है, वॉकिंग ट्रैक, पार्क है वहाँ के लोगों के लिए, ताकि उनके मसाइल को हल किया जा सके। स्कीमें तो बहुत सारी हैं, अब मैं, आप लोग भी थक जाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा आगे चलता हूँ, ज़रा जो 26 रोड्स हैं उस पर आ जाइए ज़रा। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा संग मील अभी साबित होगा। जल्दी मैं बताना चाहूँगा, ये 5.5 अरब रुपए हम 26 सड़कों पे खर्च कर रहे हैं। ये 26 डिफरेंट कॉरिडोर्स हैं। अब मैं मिसाल आपको देता हूँ, जो लोग गुलशन में रहते हैं उनके लिए सैबा अख्तर रोड बहुत ज़रूरी है। उस सैबा अख्तर रोड को इस प्रोजेक्ट के तहत हम टेकअप करने जा रहे हैं, उसका टेंडर हो गया है और इंशाअल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उसके ऊपर काम को हम स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये कितनी इम्पॉर्टेंट आर्टरी है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की। इसके साथ साथ जो लोग लियारी में रहते हैं, जो लोग गार्डन में रहते हैं, वो आपको बताएंगे मिर्ज़ा आदम खान रोड उनके लिए कितनी अहम है। तवा हाल है, बुरा हाल था लोगों का, मिर्ज़ा आदम खान को हम इसके अंदर टेकअप करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन से लेके बाबा मोड़ सुरजानी की सड़क, इसी तरीके से शारा उस्मान से लेके औरंगी डिस्ट्रिक्ट, रहमानिया मस्जिद से ब्लॉक बी नॉर्थ नाज़माबाद की सड़क, नक्काश काज़मी रोड से लेके पटेल हॉस्पिटल, ओलंपियन इस्लाउद्दीन रोड जो कि यूनिवर्सिटी रोड से न्यू धोराजी की तरफ जाती है। वेस्ट का अगर हम रुख करते हैं तो वहाँ पर बदर चौक मदनी मस्जिद के इलाके की सड़क, 19D की रोड, मेट्रोविल रोड जो फ़कीर कॉलोनी से मेट्रोविल जाती है, उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। मीशमली रोड, मिशन रोड, चांद बीबी रोड, जो लोग गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाते हैं, जो अंकल सरिया अस्पताल की तरफ जाते हैं, उनको पता है कि सड़क की क्या इंपॉर्टेंस है और इन सड़कों का इस वक्त क्या हाल है। ये सड़कें हमारी नहीं हैं, ये मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा। ये जितनी मैं बता रहा हूँ ये हम आगे चल के काम कर रहे हैं। मलीर 15 से लेके सऊदाबाद की सड़क, लियाकत मार्केट की रिहैबिलिटेशन, खोखरा पार से लेकर डाक खाना, लियाकत रोड, मेहरान डिपो रोड और हाशिम रज़ा रोड, इसको भी हम टेकअप कर रहे हैं। 1 अरब रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं कराची की स्ट्रीट लाइट्स को सोलराइज करने के लिए, क्योंकि हमने ये जो फार्मूला अभी शारे फैसल पे किया, उसका फ़ायदा हुआ कि ना आप कोई देखता है कि जुरिस्डिक्शन किसकी है, बिजली का बिल किसको पे करना है या लोड शेडिंग है,
या तार कट गया या लाइट ख़राब हो गई है। हमने उसके ऊपर काम किया। एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक सेंटर मीडियन पूरा आपका सोलराइज हो गया है और 5 साल की मेंटेनेंस वारंटी और ऑपरेशन के साथ हुआ है। वो अच्छी चीज़ चल रही है, तो हमें उससे तक़वियत मिली। हमने कहा हम मज़ीद कराची की 20-21 सड़कों को टेकअप करेंगे जिनको हम सोलराइज़ करेंगे, ताकि हमारा बिजली का बिल भी कम हो और 24/7 वो स्ट्रीट लाइट्स आपकी चलती रहें। तो वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। नालों के लिए मैं 1 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरी कोशिश है कि जैसे ही इंशाल्लाह ईद का टाइम हमारा ख़त्म होता है 7000 रोड को सबसे पहले मैं टेकअप करना चाहता हूँ, ताकि उसकी जो इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर करके जो जो चीज़ों को हम सही कर सकते हैं वो करें। उसका टोटल तखमीना तकरीबन 3-3.25 अरब रुपए है, लेकिन हम उसको पीस मील में टेकअप करना शुरू करेंगे ताकि काम स्टार्ट हो और लोगों को आइंदा बारिशों में कोई ना कोई हम रिलीफ देने में कामयाब हो पाएँ। नाता खान ब्रिज से ऑल्टरनेट रोड जो हम हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ पहलवान गोट रोड की तरफ बना रहे हैं, जहांगीर रोड हो गई, ये तमाम अलग चीज़ें हैं। हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो सड़कों का हो, फुटपाथ का हो, पार्क्स प्ले ग्राउंड्स का हो, लाइटिंग का, वो हमने कर दिया। और उसके ऊपर मज़ीद कोई साल के हमने 3-3.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं जो कि टेंडर्ड हैं। यानी कि उसका बेसिक टारगेट ये है कि मैं कहीं से गुजरता हूँ और मुझे कोई बताता है कि सर ये सड़क हमारी टूटी हुई है, तो फौरी तौर पर हमें टेंडर करने की ज़रूरत नहीं होगी, फौरी तौर पर हमारी टीम जाके रिपेयर का काम कर सकती है। एमसी साहब गुजरते हैं, डिप्टी मेयर साहब गुजरते हैं, कोई और हमारा सियासी नुमाइंदा, आप मीडिया के दोस्त गुजरते हैं, बताते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमें टेंडर करने में टाइम लगता था। तो हमने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेजर आर्टरीज़ के लिए ये टेंडर कर लिए ताकि काम आसानी से हो सके। और बहुत सारा जो हमारा ब्यूटिफिकेशन का काम है वो तमाम चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। मैं प्रोविंशियल एडीपी पे तकरीबन कोई 15 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडीपी पे तकरीबन कोई 11.6 अरब रुपए खर्च करने जा रहा हूँ। अब आता हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे। 139 नई सड़कें जो कि लोगों की गली मोहल्ले की हैं, उनको भी हम टेकअप करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर 13 अरब रुपए इंशाल्लाह हम खर्च करेंगे। और मैं टाउन वाइज आपको नंबर दे रहा हूं ताकि आपको पता चले किस किस टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। सबसे पहले आते हैं गुलबर्ग टाउन पे। गुलबर्ग टाउन में हम 8 सड़कें उनकी टेकअप कर रहे हैं और 42 करोड़ रुपए इंशाल्लाह वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। लियाकताबाद टाउन में 5 सड़कों को टेकअप कर रहे हैं और वहाँ पे 191 मिलियन रुपीस खर्च करेंगे। नाज़िमाबाद टाउन में 7 नई सड़कों को टेकअप कर रहे हैं, 38 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। न्यू कराची में 6 मज़ीद सड़कों को टेकअप कर रहे हैं, 74 करोड़ रुपए वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में 12 सड़कों को टेकअप कर रहे हैं और 1 अरब रुपए, 1 अरब 71 लाख रुपए वहाँ पर हम खर्च करेंगे। तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 5 टाउन्स में 2.8 अरब रुपए की लागत से 38 सड़कों की तामीर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ में इसका अप्रूवल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध से हमने इसका अप्रूवल करा लिया। इसकी जो PC1 होती है उसका अप्रूवल रहना बाकी है, फिर हम टेंडरिंग में चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रुख करता हूँ मैं। चनेसर टाउन में 37 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों को हम बनाने जा रहे हैं। गुलशन टाउन में 40 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों को बनाने जा रहे हैं। जिना टाउन में 73 करोड़ रुपए की लागत से 8 सड़कों को बनाने जा रहे हैं। सफूरा टाउन में 54 करोड़ रुपए की लागत से 4 सड़कों को बनाने जा रहे हैं। सोराब गोड में 86 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़ी सड़कों को हम बनाने जा रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में की जा रही है वो 2.9 अरब रुपए की है, जिससे 24 सड़कों को, अंदरूनी गलियों को ठीक किया जाएगा। किमाड़ी का रुख करते हैं। बल्दिया टाउन में 47 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई सड़कें टेकअप की जा रही हैं। मौरीपुर टाउन में 340 मिलियन की लागत से 6 सड़कों को टेकअप किया जा रहा है। और मोलड़ो मीरभर में 486 मिलियन की लागत से 5 स्कीमों को टेकअप किया जा रहा है। तकरीबन 1.2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट से 18 सड़कों को बनाया जा रहा है।
कोरंगी का रुख करते हैं। कोरंगी टाउन में 63 करोड़ की लागत से 6 स्कीमों को बनाया जा रहा है। लांडी टाउन में 15 करोड़ की लागत से 3 सड़कों को बनाया जा रहा है। मॉडल कॉलोनी शाह फैसल में 3 मजीद सड़कों को बनाया जा रहा है। मलीर का रुख करते हैं। गडाब टाउन में 95 करोड़ की लागत से 10 सड़कों को बना रहे हैं। इब्राहिम हैदरी टाउन में 333 मिलियन से 5 सड़कों को बना रहे हैं। मलीर टाउन में 82 करोड़ रुपए से 10 सड़कों को बना रहे हैं। साउथ का रुख करते हैं। साउथ में लियारी के ऊपर तो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन के तहत पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया, उसके अलग पोर्टफोलियो है। लेकिन सदर टाउन में 1.1 अरब रुपए की लागत से 9 नई सड़कों को बनाने जा रहे हैं। वेस्ट का रुख करते हैं। मंगोपीर में 388 मिलियन, मोमनाबाद में 135 मिलियन, औरंगी टाउन में 370 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट हम लोग करने जा रहे हैं। ये सारी तफसीलात आज हम पब्लिक कर देंगे। और ये जो मैंने टाउन की आपको सड़कें बताई हैं, ये हमारी ट्रांसपेरेंसी है कि इसकी डिटेल हमने उन टाउन से ली है। हमने रुजू किया उनसे, उन्होंने हमको लिख के भेजा कि ये हमारी प्रायोरिटी है, तो वो अपना काम करें। बट हमने कहा हम आपकी मदद करते हैं, उसके लिए मज़ीद ये 13 अरब रुपए इंशाअल्लाह ख़र्च किए जा रहे हैं ताकि आने वाला वक्त जो है वो बेहतर हो। तो ये वो तमाम तफसीलात हैं जो मैं बताना चाह रहा था कि तकरीबन कोई 67 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट सिर्फ KMC इस साल इस शहर में करने जा रही है। KDA अलग काम कर रहा है, MDA LDA अलग काम कर रहा है, टाउन्स अलग काम कर रहे हैं, क्लिक के ज़रिए अलग काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सेफ सिटी अलग काम कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से कराची को जो चैलेंजेस दरपेश हैं और कराची की आवाम की खिदमत करने के लिए जिन जिन चीज़ों को टेकअप करने की ज़रूरत है, उसको किस तरीके से पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे टेकअप कर रहे हैं और ख़िदमत के जज्बे से सरशार होकर काम करने की इंशाअल्लाह कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त अल्लाह ताला इस शहर कराची के लिए बेहतर फरमाएगा और हम सब को तौफीक देगा कि हम जो जो वादा कराची वालों से कर रहे हैं उस वादे को, उन वादों को हम वफ़ा करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाए। उसको भी टेकअप कर लेंगे। एज आई सेड, जो पैसा हमारे पास है वो आवाम की अमानत है और वो आवाम के मफाद में। मैंने आपको तफसीलात इसलिए दी कि किसी एक एरिया में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक टाउन में फ़ोकस नहीं किया जा रहा, सारे शहर में फ़ोकस किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ हमें प्रपोज़ल आता है, हम अपने बजट को देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हैं, उसके बाद उसकी मंजूरी देते हैं। तो इस चीज़ को भी कंसिडर कर लिया जाएगा और अगर पॉसिबिलिटी हुई तो इंशाअल्लाह उसको भी आने वाले बजट में शामिल करके इंशाअल्लाह टेकअप करेंगे। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें साजिद भाई, बात यह है कि एक आम आदमी जो है ना, उसको नहीं पता चलता कि सड़क किसकी है। जब वो सड़क का बुरा हाल देखता है तो आखिर में बुरा भला तो मुझे, सलमान को, पीपल्स पार्टी को कहा जाता है। तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम उनको कायल करें कि भाई जो तुम्हारे पास वसाइल हैं उनको खर्च करो। आपके सामने है जो रोड कटिंग की मद में पैसे उनको मिले हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड है और हम बार बार कहते रहे कि भाई वो काम करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने काम नहीं किया। तो कब तक आवाम को उस परेशानी में जस्ट बिकॉज वो लोग काम नहीं कर रहे, क्या मेरे कराची वाले नहीं हैं ये, क्या मेरे लोग नहीं हैं, हमारे लोग हैं ना, तो कब तक हम जो है इस उसमें फंसे रहें। तो हमने उनसे चेक कराने का, और देखें डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। जिस काम को हम टेकअप कर रहे हैं हम टाउन को नहीं करने देंगे उसके ऊपर, ताकि ये ना हो कि इन्वेस्टमेंट हम अखराजात हमारे और बल्ले बल्ले उनकी हो। और हर जगह मैं खुद जाऊंगा ताकि पता भी चल सके कि पीपल्स पार्टी ये काम करा रही है, ये पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ये काम करा रहे हैं। तो मज़े उनके नहीं होंगे, मज़े हमें कराची की आवाम की करने हैं, बिकॉज हम कराची की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा आप टाउन वालों से भी बात करें, उनको पुश करें, मोटिवेट करें कि यार कुछ काम करो ताकि आने वाला वक्त हमारे कराची वालों के लिए बेहतर हो सके। इंक्रोचमेंट, दूसरा सवाल जो आपने इंक्रोचमेंट का किया, इंक्रोचमेंट का चैलेंज किसी एक टाउन में नहीं है, कराची के हर टाउन में है। ये जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, कार्रवाई होती है, 2 दिन इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाती है, फिर वापस आ जाती है, कार्रवाई होती है, फिर वापस आ जाती है। इसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बल्दिया उज़्मा कराची इस काम के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस तरह जो स्ट्रैटेजी बनेगी, हम चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर ठेले पथारे नहीं लगने चाहिए, फुटपाथों पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सड़क
गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए है, ठेले जो है अपना फुटपाथ जो है वो लोगों के चलने के लिए, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। इसमें मैं चाहूँगा हम सब मिलकर काम करें ताकि इस चैलेंज को हम उबूर कर सकें। जी, जो सूरत हाल आपने बताई है, बड़ा माशाल्लाह आपने जो है तरक्याती पैकेज पेश किया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो सोशल मीडिया और अखबारात में आ रहा है सारा है कि 62% जो है उनके मुनाफे समेत कमीशन में चला जाता है। तो आपका इतना बड़ा पैकेज जो है उसमें अगर जो है 62% निकाल दिया जाए तो शहर की तरक्की का ये सिर्फ एक सोना ख्वाब नज़र आ रहा है जो आप पेश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी इस एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का पैसा कहाँ जा रहा है? ये तारिक मुगल साहब बैठे, आपने भी कहा 1 साल हो गया है, मैं एक सड़क की निशानदेही, वो बच्चे आज भी घुड़सवार हो रही है पुरानी ये न्यू एमेजिना रोड से, जो इस्लामिया कॉलेज वाला है, निशानदेही आपको भी आपके कहने में भी काम है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये लोग इन पे निसार करके आप जो है शहर की तरक्की आपने हटाया भी नहीं इससे पहले, उसका ये पावर ताकत के साथ और मजीद आ गए हैं। तो मेयर के सामने जो है इतनी ताकतें, आपसे मिलने के लिए कोई अवामी सिस्टम नहीं है। आपसे मिलने का एक हल है कि चाचा डिप्टी मेयर से मिलने के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, तो आप डिप्टी मेयर को क्यों नहीं फाल करके चीज़ों को आवाम को सहूलत मुहैया कर रहे हैं? कैसे फाल करूँ बताइए मुझे। भाई आपके पास नहीं मिल पाते जो लोग, वो डिप्टी मेयर से मैं- मिलके इनको इख्तियार नहीं है अपना, तो कितना चाचड़ को है ये चाचड़ फार्मूला आपको बड़ा आम है, बिल्कुल चाचड़, हर किसी से पूछे, मेरे जैसा बंदा आपसे नहीं मिल सकता। आप जैसे बंदे से क्या मुराद हुई? मीडिया के लोगों के लिए आप कह रहे हैं ना कि सड़कों पे गुजरे निशानदेही करें, मैं तो 1 साल से निशानदेही कर रहा हूँ। अब मैं जवाब दूं? चाचड़ को निशानदेही नहीं करें मसला हल नहीं है। अब मैं इसका जवाब देता हूँ। आप सीनियर एंकर हैं, पता है आपको तमाम चीज़ों का, आपका दफ्तर भी वहीं पे है उस सड़क पे, वो सड़क हमारी है नहीं। अब पता आप लोगों को असल में मालूमात का इतना फुकदान है, इतना फुकदान है मालूमात को, और हम हैं सब अल्लामा। माजरत के साथ सख्त सवाल किए तो सख्त जवाब आएगा, बुरा नहीं मानिएगा। हाँ, माजरत के साथ इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान होता है। अब आपने कहा ना कि 62% कमीशन है, तो अगर मैंने 1.5 अरब रुपए का वो फ्लाईओवर बनाया है इस वक्त कैटल कॉलोनी में, तो 1.5 अरब का 62% तकरीबन कोई 900 मिलियन हो गया। तो आप मुझे कह रहे हैं कि कोई ठेकेदार वो ब्रिज 600 मिलियन का बना देगा? मेरी बात सुना, अभी रुके ना, अभी रुक जाए आप। मैं आज आपको कहता हूँ मुझसे 600 मिलियन अभी लीजिए, जगह चूज़ कीजिए, मुझे कोई ब्रिज बना के दीजिए। अजीमपुरा का भी बना, बल्कि नहीं, एक मिनट, ये दाऊद चौरंगी अभी टेकअप करते हैं। जिस ठेकेदार ने आपको ये शिकायत की है ना, उसको बोलिए ये अभी दाऊद अभी काउंसिल से अप्रूव करवाऊंगा, उसके पैसे उसके हवाले का 600 मिलियन मुझे ब्रिज बना के दिखाए। यार बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। माजरत के साथ अब आए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे अहकामात हैं कि वो पैसे KMC की रोड पर खर्च होंगे। तो मैं तो शाबाश दूंगा अपने डिपार्टमेंट वालों को कि वो आप लोगों की नहीं सुन रहे कि टाउन की गलियों को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से खर्च करवा रहे हैं। इस पर अगर कोई बुरा होता है, नहीं, इस्लामिया कॉलेज की जो साइड की रोड है ना, वो दफ्तर देखने जाने का रास्ता नहीं है। शायद भाई मसला आपका ये है कि जो आप कहना चाहते कहते हैं, लेकिन बर्दाश्त जो है ना सुनने की नहीं। तो आप एकदम डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा दफ्तर वहाँ है, जो मैं रोड, मेरे दफ्तर के सामने रोड सही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, दफ्तर किसका है? वो दफ्तर किसका है? किसका दफ्तर है? KMC की बिल्डिंग है। प्लीज़ शाहिद भाई, मेरा मुंह नहीं, शाहिद भाई उसकी, शाहिद भाई इश्तियाल दिलाना, शाहिद भाई इश्तियाल दिलाना सबसे आसान होता है, इल्ज़ामात लगाना सबसे आसान होता है। मैं तो आपको ओपन कह दिया ना, जो ठेकेदार आके कहता है, देखिए जिसको ठेका मिलता है वो काम करता है, जिसको नहीं मिलता वो इल्ज़ाम लगाता है। मैं किसी इल्ज़ामात की ब्रीफ होल्ड नहीं करूँगा। इस शहर के साथ बदकिस्मती है, इल्ज़ामात की वजह से इतने इल्ज़ाम लगे कि शहर में काम का सिलसिला रुक गया। आप मुझे बताइए, 40 साल का टेन्योर नहीं है मेरा, मुझे 40 साल का मैंडेट नहीं है मेरे पास, 4 साल हैं। उस 4 साल में अगर मैं सिर्फ इल्ज़ामात की जद में रहूँगा और फैसले नहीं करूँगा तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगा? मेरा टारगेट है मैं काम करूँ। अल्लाह ताला मेरी नीयत जानता है, अल्लाह ताला मेरे हौसले को जानता है, और ये तमाम चीज़ों के बावजूद इंशाल्लाह काम करके आपको दिखाऊंगा। अजीजाबाद हो, किमाड़ी हो, सुबह हो, दिन हो, रात हो, शहर की सड़कें हो, पार्क्स हो, कदीमी इमारतें हो, सब जगह काम हो रहा है। आपके बदतरीन मुखालफिन भी अगर से शिकायत करेंगे, शहर वाले देख रहे हैं सुबह दोपहर शाम काम कर रहे हैं, लेकिन जो मनफी अनासिर है, अगर आप हम नहर बनाते हैं किनार, तो वो जो है वो मंफी उल्टा किया जाता है, आपको मुखालफिन सारा चमका रहे हैं।
अगर ये रिकॉर्ड तरक्याती काम हो गए तो आप समझते नहीं कि बहुत से लोगों की दुकानें बन जाएंगी शहर से? मेयर साहब इस तरह निश्चित कर दें जिस तरह निशानदेही किए साथ में ये काम हो रहे हैं, तो नहीं समझते कि उमर मुजफ्फर साहब को या फिर एमकेएन से किसी को अपनी गाड़ी में बिठाएं और उनको ले जाएं, दिखाएं, या जीप पूरा कराची में रहते हैं। मैं बताएं, मैंने एक फ़ैसला किया है, मैं अब इनका जवाब ही नहीं दूंगा। मैं फोकस करना चाहता हूं काम पे। वो उनको जो इल्ज़ाम लगाना है लगाएं, खुद लगाएं, किसी के ज़रिए लगवाएं, नो प्रॉब्लम। सियासी बात तो होगी। मैंने आज ये कह दिया आपको आके कि ये 67 अरब रुपए खर्च करने का हमारा प्लान है। ये तमाम तफसीलात आप मीडिया के दोस्तों को बता दी, आज वेबसाइट पे चले जाएंगी www.kmc.gos.pk, इस पे चले जाएंगी। मैं चाहूँगा हर शख्स जाए। देखिए ना, मेरा टारगेट क्या है, जो लोग गुलशन इकबाल में रहते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी रोड की वजह से तकलीफ़ का सामना है, मैं उनको रिलीफ देने के लिए सहबा अख्तर रोड बनाना चाहता हूँ ना, मैं उसके लिए फ़ैसला करना चाहूँगा। जो लोग लियारी में रहते हैं, जो पीछे वो जो कौन सी कश्ती वाली मस्जिद से होते हुए गार्डन की तरफ जा सकते हैं या मच्छर कॉलोनी की तरफ से आ सकते हैं, जो मौरीपुर रोड पे फंसते हैं, मैं चाहूँगा मिर्ज़ा आदम खान रोड बने ताकि उनका मसला हल हो। धोबी घाट वालों का मैं चाहता हूँ, जो गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर जाता है, अंकल सरिया अस्पताल जाता है, उसको रिलीफ दूँ। मैं काम करना चाहता हूँ और ट्रांसपेरेंटली काम करना चाहता हूँ। और यकीन जाने, मैं कन्विंस होता जा रहा हूँ इस बात पे कि जो काम करता है ना वही फंसता है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि मेरे रब को पता है मेरी नीयत। काम कर रहा था, कर रहा हूँ और ठोक बजा के इंशाल्लाह करूँगा। आप दोस्तों को बताऊँगा, आप दोस्तों के ज़रिए कराची वालों को बताऊँगा। कराची वाले ये डिज़र्व नहीं करते उनका मेयर आके कहे कि यार मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। कराची वाले सुनना चाहते हैं, बताइए काम क्या हो रहा है। और इसीलिए मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं आपको डेली हफ्तवार अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाऊं और सियासी बात करूं। मैं आपको डेवलपमेंट ओरिएंटेड, अगर कल मैंने आपको रात को शादाब ग्राउंड बुलाया तो आपको काम दिखाने के लिए बुलाया। अगर कल सुबह मैंने आपको पहलवान रोड पर बुलाया तो मैंने आपको काम दिखाने के लिए बुलाया। अगर मैंने आज आपको बल्दिया उज़्मा कराची के ऑफिस में बुलाया तो आपको बताने के लिए कि हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो क्या है। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा और काम करके आपको दिखाएंगे। 1058 आपने कहा कि तरक्याती स्कीमों पर काम होगा। हम देखते हैं कि शहर में जब भी कोई काम होता है और खास तौर पर मंसूबे तकमील के मराहिल में दाखिल होते हैं तो प्रोपेगेंडे शुरू हो जाते हैं। तो क्या आपने आज तमाम तफसीलात बताई और बताया 68 बिलियन रुपए जो है वो लगाने जा रहे हैं, तो क्या जो प्रोपेगेंडे होंगे आपके खिलाफ उसका जवाब देने के लिए आप जो है तैयार हैं और क्या इन स्कीमों पर जाके उनका जवाब देंगे? देखिए, मैं तो स्कीमों पे जा इसलिए रहा हूँ ना ताकि बता सकूँ। जब देखें ना, जब आप सोशल मीडिया उठाएं तो लोग कहते हैं कराची में काम नहीं हो रहा, तो उसका जवाब यही है ना कि भाई कराची में क्या काम हो रहा है। लोग तो आके कह सकते हैं कि भाई करीमाबाद अंडरपास में ये इशू है, फला में ये इशू है, क्योंकि बात करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहांगीर रोड अगर टूटी हुई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि जहांगीर रोड टूटी हुई है या बैनर लगा देना, उससे तो मसला हल नहीं होता ना। आपको काम करना पड़ेगा और काम करने के लिए आपको फ़ैसले करना पड़ते हैं। तो फ़ैसले हम वो कर रहे हैं। हर डेवलपमेंट स्कीम के ऊपर या मैं ख़ुद जाता हूँ, डिप्टी मेयर साहब जाते हैं, हमारी जो क़यादत है पार्टी की वो जाती है, हमारी यूसी चेयरमैन साहिबान जाते हैं, और आप मीडिया के दोस्तों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों की बताने की कोशिश करते हैं। ये 67 अरब रुपए जो मैं आपको केएमसी का बता रहा हूँ ना, इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अलग अलग और पोर्टफोलियो है। मैं चाहता हूँ ये पैसे लगे और जो इंजीनियर काम कर रहा है उसको आप सपोर्ट करें। जो अफसर काम कर रहा है, देखें हमारे हौसले पस्त होंगे। ये मेरा एमसी बैठा हुआ है, इस तरह के इल्ज़ामात लगें कैसे फ़ैसले करेगा। ये डीजीटीएस बैठा है, इस तरह के इल्ज़ामात लगें कैसे फ़ैसले होंगे। आपको यू हैव टू हैव फेथ इन द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग यू, और कॉन्फिडेंस रखें। और ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, ये इस बात का सबूत है कि हम शफाफियत को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं और शफाफ तरीके से आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया, आपका हो गया, ये करके आ रहा हूँ। बड़े प्रोजेक्ट तो आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, सुंदर गवर्नमेंट भी बना रही है, लेकिन जो किराए होती है शहरियों की, वो छोटे छोटे जो रोड्स, गलियां, जैसे हम सदर से अगर लियारी पे चढ़े तो लियारी से तो हमारा आधा घंटा सफूरा तक, सोलापुर तक बच जाता है, लेकिन सदर से लियारी का ये जो टुकड़ा है इसमें आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है।
उसके अलावा जो कौन सा एरिया ये आप सदर से लियारी का कौन सा एरिया कह रहे हैं आप? यहाँ से हम अगर एम ए जना रोड? नहीं एम ए जना से हम लियारी पे चले तो ये बीच में 2-3 जो गलियाँ हम क्रॉस करते हैं तो वो टूटी हुई है और लियारी के उस तक। और दूसरा ये है कि वो बिल्कुल भी है हमारा ट्रैफिक है। तो दूसरा ये कि जो चेयरमैन, अगर आप कह रहे हैं कि टाउन चेयरमैन जो काम नहीं कर रहे, क्या उनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, उनके कोई पूछने वाला नहीं है? क्योंकि जो छोटे छोटे रोड है, ज़्यादा जो किराया होती है शहरों की, उसकी वजह से होती है, जिसकी वजह से आपको और आपकी हुकूमत भी बदनाम हो रही है। तीसरा ये कि हमारे सफूरा टाउन में एक प्लाट है शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम के, पार्क के नाम से, जिसपे काफ़ी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। क्या वो आप खाली करवा के वो पार्क बनाएं, क्योंकि पूरी एरिया में कोई पार्क नहीं है? 3 आपने सवाल कर लिया। पहले दोनों सवाल जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं किसी टाउन के मामले में तो इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहता हूँ। मैं परवरदिगार से दुआ करूँगा और टाउन चेयरमैनों को भी यही कहूँगा, यार काम करो। हम तो ओवर एंड अबव जा रहे हैं काम करने के लिए और 117 सड़कें इसीलिए टेकअप कर रहे हैं ताकि जो गली मोहल्ले के मसले हैं ना, इनके अंदर हम बेहतरी ला सकें। तो वो हमने चैलेंज टेक ऑन किया। हम भी काम करें, अगर टाउन वाले भी काम करेंगे तो चीज़ें मज़ीद इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएंगी। ये जो आपने रास्ते की बात की ना, इसलिए तो मैंने आपको कहा ना, मिर्ज़ा आदम खान रोड जब बनेगी तो लोगों को ये एम ए जना रोड और चुंदरीगढ़ रोड यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। वो पीछे से धोबी घाट के ज़रिए, कश्ती वाली मस्जिद के ज़रिए लियारी एक्सप्रेसवे पर जा पाएंगे। तो ये जो मुतबादिल हैं, सिमिलरली सैबा अख्तर रोड अगर बनेगी तो सैबा अख्तर रोड के बनने से जो यूनिवर्सिटी रोड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, या डालमिया रोड का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब ये पहलवान गोट रोड और जो नाता खान से हम डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं, इससे जो राशिद मिनाज रोड का प्रेशर है वो कम होगा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम काम करें। जो तीसरी आपने बात की उस ग्राउंड की, मुझे अगर उसकी कोई तफसीलात आप दे दें, अगर वो KMC की ज़मीन है तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह वो मैं कार्रवाई करवा के आपको दूँगा। इरशाद। आपके दोस्त जो है कमल खान किशोरी आपको बता दिए नए गवर्नर आ गए, आपकी मुलाकात भी हुई है। वफाक और जो कराची में दायरा वफाक की मुंसब वो वेबनेस क्या रहेगी, उन्होंने क्या यकीन दिहानी आपको कराई नए गवर्नर से? मैं निहाल हाशमी साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उनको एक बहुत बड़ा मनसब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर मुमलिकत की जानिब से दिया गया है। और मैं चाहूँगा इस मनसब को इस्तेमाल किया जाए लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए। और जहाँ जहाँ वो फेडरल गवर्नमेंट से हमारी तवक्कुआत हैं मसाइल को हल कराने की, उन मसाइल को हल करने में निहाल साहब हमारी मदद करेंगे। जब कल वज़ीर आला सिंध की भी मुलाकात हुई और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई तो यही गुफ्तगू की गई कि मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ गवर्नर साहब की हमें मदद चाहिए होगी, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह वो हमें सपोर्ट करेंगे और हमें मदद करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं उनको अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करूँ और उनसे तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह वो भरपूर तरीके से हमारी मदद करेंगे और सिर्फ कराची शहर की नहीं, सारे सूबा सिंध की तर्जुमानी करेंगे इंशाअल्लाह। सर मेरे साथ ये बताएंगे कि ये जो सारे काम हैं, ये जो तरक्याती काम बहुत सारे आपको मारने के पाए, ये किसी मास्टर प्लान के को फॉलो करते हुए हो रहे हैं, पिक एंड चूज है जहाँ पर जरूरत महसूस की वहाँ हैं। और इसके साथ साथ ये बताएगा कि 67 बिलियन का आप KMC का गिनवा रहे हैं, तो सिंध गवर्नमेंट भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स करते हैं, उसका कोई फिगर है नाजन शहर में इस वक्त हम क्या समझें कितने अरब रुपए के काम हो रहे होंगे? मैं आपको मोटा मोटा नंबर दूँ, सिर्फ सेफ सिटी के ऊपर सिंध गवर्नमेंट 10 अरब रुपए खर्च कर रही है। उसके एक अभी जोन के ऊपर जो आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है और रेड जोन है, 10 अरब सिर्फ उसके हैं। सिर्फ रेड लाइन के मंसूबे पे 100 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। येलो लाइन के मंसूबे पे अगेन 100 अरब रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। K4 ऑगमेंटेशन 77 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। KDA का पोर्टफोलियो भी डेवलपमेंट का एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, वो आपको वहाँ से पता चल सकता है। यूनिवर्सिटीज़ को पैसे दिए जा रहे हैं, अस्पतालों को पैसे दिए जा रहे हैं। तो अगर आप बजट को ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे तो उस बजट में आपको तकरीबन, मैं मोटा मोटा फिगर आपको दूं, कुछ 400 अरब रुपए कराची के लिए मुख्तस हैं। मोटा फिगर आपको मैं दे रहा हूं। मैंने आपको सिर्फ अपना काम जो इस वक्त मैं कर रहा हूं, इसमें तो मैंने वाटर बोर्ड को भी शामिल नहीं किया है, वो अलग है। सॉलिड वेस्ट के ऊपर जो काम हो रहा है वो अलग है। मैंने सिर्फ आज फोकस किया है कि KMC का जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसका स्कोप क्या है। तो जब आप इसको बजट बुक को प्रॉपरली पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिवली पढ़ेंगे,
तो 400 अरब रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है जो कि कराची शहर में इस वक्त की जा रही है। क्या समझ रहे हैं कितना % शहर बेहतर हो सकेगा जो आपको टारगेट्स मिले? यार मैं शहर बेहतर करूं और कोई ख़राब कर दे, इसका नुकसान है। मैं तो इसलिए बार बार कहता हूं सब मिलकर काम करें। मैं सड़क बना दूं और कोई खोद के चले जाए रोड कटिंग की मद में या किसी की मद में, तो उसका नुकसान होगा ना। तो मैं चाहूँगा ये कि हम सब मिलकर काम करें ताकि आने वाला वक्त लेट से 1 साल बाद मज़ीद बेहतरी हो, उस 1 साल बाद मज़ीद बेहतर हो, और जो भी मेरा सक्सेसर हो, जो भी अगला मेयर बनेगा, वो इन चीज़ों को मज़ीद आगे लेकर जाए। आज मैं धड़ल्ले के साथ कहता हूँ कि KMC की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बेहतर हुई है। जब मैं आया था एज़ मेयर, आप यकीन जाने अगर आप मुझे आके कहते और रिक्वेस्ट करते कि आप मेरी गली की फुटपाथ बना दें, तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता कि हाँ यार बजट है नहीं है। आज अगर मुझे कोई कहता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि मेरे पास वो पैसे मौजूद हैं। किस तरह मौजूद हैं कि मेरी पार्टी ने मेरी मदद की, मेरी काउंसिल ने मेरी मदद की, ये अरकान बैठे हुए इन्होंने मेरा साथ दिया, तो वो पैसे आ रहे हैं। MUCT का सिर्फ बड़ी तनकीद करते हैं ना, मैं सिर्फ अभी मैं FA से बात कर रहा था, सिर्फ लास्ट मंथ का जो चेक हमारे पास आया ना, सिर्फ वो 25 करोड़ रुपए का है। जो साल का हमारे पास अकाउंट में 15 करोड़ रुपए आते थे ना साल के, वो 1 महीने का बिजली का बिल पे करने के बाद, यानी कि 8.5-9 करोड़ रुपए बिजली का बिल पे किया है, सर्विस चार्जेस अलग दिए, उसके बाद 25 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। और ये इस बात का सबूत है कि जब आप फैसले करते हैं ना, तो हाँ उसके ऊपर इल्ज़ामात तो लगते हैं, लेकिन अगर नेक नीयती हो तो उसका फ़ायदा जो है ना लॉन्ग टर्म में आपके इदारे को, आपके लोगों को ही इंशाल्लाह होता है। आपका हो जाए एक सवाल चले बोले। साबिक गवर्नर जो है उनसे आपने 100 अरब रुपए मांगे थे कराची पैकेज के हवाले से, ये निहाल हाशमी साहब आ गए हैं, तो अब क्या 500 अरब रुपए मांग सकते हैं आप उनसे? यार निहाल साहब अभी आए, उनको ज़रा एडजस्ट होने दें, थोड़ा सेटल डाउन होने दें। अभी तो वो मुबारकें वसूल कर रहे हैं। ये मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, मैं जाऊँगा उनके पास और उनसे कराची का प्लान शेयर करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वो इस काम में हमारी मदद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये, मेरे पास इस वक्त रेडिली वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पेंशन की मद में हम बहुत सारी लाइबिलिटी को कम करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी तक 100% कामयाब नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मैंने जो चीज़ इनहेरिट की है, अगर जब मैं आया था 13 अरब रुपए की लाइबिलिटी थी पेंशन की, और ये वो तमाम लोग हैं जिनको भर्ती कर दिया गया, ये नहीं सोचा गया कि भाई काम होगा नहीं होगा, उनको तनख्वाह दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो वो अभी तक चैलेंज हमारे पास है, उसको आहिस्ता आहिस्ता लेकर हम चल रहे हैं। हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। अगर मैं सारे पैसे सिर्फ मुलाजमीन को दे दूँगा तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र करेगा, अगर सारे पैसे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़र्च करूँगा तो मुलाजमीन जो है ना उनके हौसले कहीं ना कहीं पस्त होंगे। तो मैं बैलेंस करके चल रहा हूँ। इदारे की जो लोग हैं उनको भी लुक आफ्टर करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो शहर की आवाम है इसकी खिदमत करना है, उनके मसाइल को हल करना है। आज तो गला सूख गया है। जी एशिया का बड़ा पार्क, और इस तरफ जो है बाग बेनज़ीर भी है, उसके बावजूद गटर पार्क को आप गटर बागीचे को पार्क बना, वो पूरा पार्क बनेगा या सब कुछ ऐसा है या क्या उसका नया? ये पूरा एरिया तो गालिबन कोई 200 एकड़ है और बहुत सारे वहाँ मसाइल हैं। उसमें 2 प्रपोज़ल हैं हमारे पास। एक प्रपोज़ल तो ये है कि जो मौजूदा पार्क तबाही का शिकार है, उस पार्क और पीछे के ग्राउंड को हम बेहतर बना दें और थोड़ा सा उसको एक्सपैंड कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जो है एक नया अर्बन फॉरेस्ट वहाँ पे बनाएं। तो दोनों ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज नहीं हो पाएगा, लेकिन